हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को। आज का यह वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आजकल टाइम एंड वर्क से एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से समझ गए तो पाइप एंड टंकी को भी समझने में आसानी होगी। पाइप एंड टंकी वाले क्वेश्चन को भी समझने में आसानी होगी, इसलिए इस चैप्टर को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा। देखिए, यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 16 दिन तथा 24 दिन में समाप्त करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए, ए जो है वो किसी काम को कितने दिन में करता है, 16 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 24 दिन में करता है। ठीक, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम हम लोग निकालेंगे। इन दोनों का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे होगा 48। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, 48। अब इस 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3 बार में। और इस 24 को 48 में 48 को इस 24 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 बार में। ठीक, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे कि इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 5। यानी कि दोनों मिलकर एक दिन में कितने काम को करते हैं, 5 काम को करते हैं। इन दोनों मिलकर ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 दिन में। तो टोटल काम है 48। तो 48 काम को कितने दिन में करेंगे, टोटल काम हुआ 48। 48 काम को अब ये दोनों करेंगे। अब इस 48 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कट गया, 5 9 45, 3 शेष बचा और बटा में 5। यही हो गया आंसर। देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है ना कि उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखिए, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, ए किसी काम को 16 दिन में करता है, बी उसी काम को 24 दिन में करता है। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम जो निकलेगा, अब इस 16 से इस 48 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में कटेगा, और इसी 48 को 24 से फिर भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा। एक दिन में ए 3 काम करता है और बी उसी काम को 2 दिन में करता है। तो ये दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। अब ये जब दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं तो 48 काम को समाप्त करने में इन लोगों को कितना टाइम लगेगा, 9×3/5 दिन। ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए आ गया दूसरा क्वेश्चन। देखिए, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान से पढ़ते हैं हम लोग। पढ़ने के बाद क्वेश्चन को पहले समझा जाता है, उसके बाद बनाइएगा तो बहुत ही जल्दी बनेगा। एक काम को, कोई व्यक्ति जो किसी काम को 12 घंटा, बी उसी काम को, बी जो है उसी काम को 8 दिन में कर सकता है। तो ए और बी मिलकर उसी काम को, देखिए यहाँ पे बोल रहा है ए और बी मिलकर, यानी कि ए और बी मिलकर दोनों। तो पहले दोनों का हम लोग काम निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। 8 3 24 और 12 दूना 24। ठीक, अब 12 दूना 24, 8 3 24। इन दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे तो ये एक दिन में कितना काम करते हैं, दोनों मिलकर 5 काम करते हैं। हम लोग टोटल काम कितना है, 24। अब इस 24 को वो कितने दिन में करेंगे, एक दिन में उसका 5 काम। तो देखिए, उसी काम के दोगुने काम को, यानी कि जो ये 24 है, ये 24 जो है ये तो टोटल काम हुआ, लेकिन कह रहा है उसी काम के दोगुने काम को कितने दिन में कर लेंगे। यानी कि इस 48 में 24 को 2 से हम लोग गुणा कर देंगे तो ये हो गया दोगुना काम। ये हो गया हम लोग का दोगुना काम। ये हुआ अब टोटल काम। अब इस टोटल काम को 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये कटा 5 9 45 और 3/5 दिन। ठीक, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए ना, तो पाइप एंड टंकी वाले क्वेश्चन को भी आप लोग बहुत ही आसानी तरीका से बना सकते हैं। देखिए, एक काम को बाद हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इसका एलसीएम निकाला। एलसीएम आया 24 और 12 दूना 24 और फिर 8 3 के 24। देखिए, इन दोनों का जोड़ देंगे तो एक दिन में ए उसी काम को एक दिन में करता है 2 काम, और बी उसी के काम को 3 काम करता है एक दिन में। ये जो निकला है वो एक दिन का काम निकला है। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5 काम। टोटल हम लोगों के पास कितना काम था, 24। लेकिन यहाँ पे इसी काम के दोगुने काम को
बोल रहा है 2 गुना, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 से गुणा किए हैं, फिर उसके बाद 48 हो गया। अब इस 48 को 5 से डिवाइड कर देंगे, इसलिए कि कुल काम जो है वो 48 है। अब इसको 5 से डिवाइड किए तो आया हम लोग के पास 9.3/5। मैं ऐसा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए होंगे तो कमेंट कर मुझे बताएं कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा और क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया।